अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब। हम कंप्यूटर फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक जो है वो है नेटवर्क स्टैंडर्ड। नेटवर्क स्टैंडर्ड क्या होता है, इसको आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। What is network standard? Network standard are the documents that certain technical and physical specification about the network be designed. नेटवर्क स्टैंडर्ड क्या चीज़ है, यानी जब भी मुख्तलिफ किस्म का कोई भी नेटवर्क बनाया जाएगा तो उस वक्त जो है सबसे पहले उसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो क्रिएट कर लिए जाते हैं, या क्राइटेरिया जो है वो सेट कर लिया जाता है, या रूल्स वगैरह जो हैं वो सेट कर लिए जाते हैं कि जो नेटवर्क बनेगा वो किस तरह बनेगा। तो उसको हम जो है वो स्टैंडर्ड नेटवर्क कहते हैं। तो मिसाल के तौर पर जिस तरह डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि सबसे पहले हम नेटवर्क स्टैंडर्ड के लिए डॉक्यूमेंट जो है वो बनाते हैं। तो नेटवर्क स्टैंडर्ड जब भी बनाया जाएगा उसमें दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो दो चीज़ें कौन सी हैं, एक है टेक्निकल और दूसरी है फिजिकल स्पेसिफिकेशन। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में हम क्या कुछ देखते हैं, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में ये देखा जाएगा कि डिवाइसेस जो हैं वो कौन सी इस्तेमाल होंगी, रूल्स जो हैं डाटा सेंड करने के वो कौन से इस्तेमाल होंगे, यानी और मीडिया जो है वो कौन सा होगा, वायर्ड मीडिया होगा या वायरलेस मीडिया होगा, यानी इसके अलावा डाटा की स्पीड जो होगी वो कितनी होगी, केबल जो है वो कौन सी इस्तेमाल होगी, फाइबर ऑप्टिक केबल इस्तेमाल होगी, ट्विस्टेड पेयर केबल इस्तेमाल होगी, और इसके अलावा दो डिवाइसेस को हम किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा सिक्योरिटी का किस तरह जो है अरेंजमेंट किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में देखी जाती है। उसके बाद जो दूसरा मेन पॉइंट है वो है हमारा फिजिकल स्पेसिफिकेशन। फिजिकल स्पेसिफिकेशन में जो है वो फिजिकली लेआउट देखा जाएगा, यानी जो हमारा नेटवर्क बनेगा वो देखेंगे कि वो नेटवर्क शक्ल में किस तरह का नज़र आएगा, यानी उसमें हम किस तरह की टोपोलॉजीज इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर बस टोपोलॉजीज इस्तेमाल होगी, या स्टार टोपोलॉजीज इस्तेमाल होगी, या रिंग टोपोलॉजीज इस्तेमाल होगी। तो इस तरह दो चीज़ों को मिलाकर जो है हम नेटवर्क बनाते हैं, वो टेक्निकली और फिजिकली दोनों स्पेसिफिकेशन को देखते हुए जो है वो नेटवर्क क्रिएट किया जाता है। तो नेटवर्क जब भी बनाया जाएगा तो नेटवर्क हमेशा रिलायबल होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, ताकि जो है यानी वो समझना, उसको स्पीड, उसकी एक्यूरेसी जो है काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सके। नेटवर्क जब भी बनाया जाएगा, नेटवर्क दो तरह के होते हैं। नेटवर्क की टाइप जो है, एक है डी फैक्टो स्टैंडर्ड और दूसरा है डी जोरो। डी फैक्टो सबसे पहले पढ़ते हैं। डी फैक्टो क्या है? डी फैक्टो का मतलब है हकीकत, यानी जो चीज़ पहले से मौजूद हो, यानी डी फैक्टो मीन्स बाय ट्रेडिशनल और बाय फैक्ट्स। यानी मिसाल के तौर पर अगर किसी एक कंपनी ने कोई नेटवर्क बनाया है, ठीक है, तो वो उसको यूज़ कर रही है, तो कुछ अर्सा बाद कोई दूसरा इदारा, कोई दूसरी कंपनी जो है वो उसी पहली कंपनी को देखते हुए, पहली कंपनी के नेटवर्क को देखते हुए अगर वो नेटवर्क बनाएगी तो उस नेटवर्क को डी फैक्टो नेटवर्क कहेंगे। इस नेटवर्क के अंदर किसी किस्म की, जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्मल प्लानिंग, यानी किसी किस्म की कोई प्लानिंग नहीं होगी। जिस तरह पहले कोई नेटवर्क चल रहा है, बनाया हुआ है, इस्तेमाल हो रहा है, उसी तरह का जो नेटवर्क है वो अगेन दोबारा बनाया जाए, या कोई दूसरी कंपनी जो है वो बनाएगी तो उस नेटवर्क को हम डी फैक्टो नेटवर्क कहेंगे। तो दिस स्टैंडर्ड कम्स इनटू द एग्जिस्टिंग ड्यू टू द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, यानी पुरानी हिस्ट्री को देखते हुए, पुराने नेटवर्क को देखते हुए अगर नेटवर्क बनाएंगे तो वो डी फैक्टो कहलाता है। तो दिस स्टैंडर्ड नेटवर्क बाय मैनी ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी जो है वो बना रही है, लेकिन अब जो है वो बहुत कम हो चुका है, यानी स्टिल यानी काम बंद हो चुका है, जो डी फैक्टो को देखते हुए जो है वो नेटवर्क्स बनाती है। अभी भी एक कंपनी ऐसी है जिसे SNA कहा जाता है। SNA कंपनी ऐसी है जो डी फैक्टो स्टैंडर्ड अभी भी बना रही है। उसके बाद डी जोरो। डी जोरो जो है ये स्टैंडर्ड नेटवर्क की सेकंड टाइप है। इसके अंदर जो है जब भी हम नेटवर्क बनाएंगे, प्रॉपर लॉज एंड रेगुलेशन को देखते हुए नेटवर्क बनाया जाएगा। तो दिस स्टैंडर्ड आर डेवलप्ड विद प्रॉपर रिसर्च टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, यानी जो डाटा हमने सेंड करना है इसमें प्रॉपर रिसर्च देखी जाएगी, लोगों को पूछा जाएगा, प्रॉपर लॉज एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो है वो नेटवर्क्स बनाया जाएगा। तो बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी जो है, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस तरह के नेटवर्क जो है वो आजकल बना रही है। इसमें आमतौर पर जो पॉपुलर नेटवर्क्स की कंपनीज हैं, इसमें ANSI है जिसे अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट कहा जाता है।
इसके अलावा IEEE ही है और ISO है, ठीक है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये ऐसी कंपनीज हैं जो D0 को मद्देनजर रखते हुए जो है वो नेटवर्क बनाती है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक की समझ ना आई हो तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर, ये जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी इमानिल्लाह।